सर ने अभी आपको सारी चीजों की जानकारी दे दी है। और अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारी संस्था क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी संस्था 550 का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क देती है, उसके बदले हमें बेटी जन्म या बेटी के शादी पे, समझ रहे हो मेरी बात, बेटी के जन्म पे या बेटी की शादी पे उपहार या चेक दे सकती है, वो समय के अनुसार देती है। इसके अलावा अपनी संस्था 17 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। 17 प्रोजेक्ट का काम है स्टेपरी नैपकिन बांटना, पर्यावरण प्रदूषण के तहत पेड़ पौधे लगाना, वृद्ध महिलाओं की सहायता करना, बेसहारा की सहायता करना, और जैसे आश्रम में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी हेल्प करना, उनको कपड़े वगैरह वितरण करना, उनकी पसंद का खाना खिलाना, ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा अपने सामूहिक जो सम्मेलन होते हैं, वहाँ 11 जोड़े हो या 21 जोड़े हो, उनमें अपनी संस्था जाके अपने से जो बनता है वो देती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इनके अलावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए कोई भी महिला इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें आगे बढ़ सकती है। हमें अपनी पे टू पे सोशल फाउंडेशन जो संस्था है, हमें इसमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है। अगर आप लोग सच्चाई से काम करोगे तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। हमें सिर्फ सच्चाई के साथ चलना है कि बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं कि हमारी संस्था जो आपको उपहार भी दे सकती है और आपको चेक भी दे सकती है, लेकिन हमें बड़े वादे नहीं करने हैं और सच्चाई के साथ काम करना है। इसमें हर महिला जुड़कर आगे बढ़ सकती है। जैसे आज आप लोगों के सामने मैं खुद खड़ी हूँ, आप लोगों के सामने यहाँ मैंने समाज सेवा करते करते आज यहाँ मैंने अपनी एनजीओ में 17 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग इसमें फील्ड में उतरकर ये समाज सेवा कीजिए। जैसे जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने सीनियर से के पास बैठ के सारी चीजों की जानकारी लीजिए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है तो सिर्फ ध्यान इस चीज का रखना है कि आप अपनी एनजीओ की पूरी जानकारी लीजिए कि हमारी संस्था क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, इसमें करने से हमें क्या होगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर हम किस तरह इसमें समाज सेवा करें, किस तरह की हमें फाइल बनानी है। जैसे हम डोनेशन देने के लिए जाते हैं ना, कुछ भी डोनेशन, जैसे पंखा देने के लिए अपन चले गए तो वहाँ हम उस बच्ची को जैसे ही डोनेशन देंगे उसकी आप फोटो खिंचवाइए। फोटो खिंचवाने के बाद आप उसको 2 फाइल बनाइए, जिसमें एक फाइल को तो आप अपने पास रखिए और एक फाइल अपनी संस्था में जमा होती है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे तो आप से ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, आपने कहाँ समाज सेवा की। तो जो आप डोनेशन देते हो, बच्चियों के जन्म पे, बेटी की शादी पे जो डोनेशन देते हो ना, उस डोनेशन की देते हुए की फोटो आप अपने पास रखिए, ताकि आप दूसरी जगह जाकर उनको दिखा सकते हो कि हमने देखो यहाँ इतनी बच्चियों को डोनेशन में खुद मेरे हाथ से दे चुकी हूँ, इतनी बच्चियों को मैंने पंखे दिलाए, मिक्सी दिलाई, नॉन स्टिक वगैरह जो अपनी संस्था में अवेलेबल होता है समय के अनुसार, वो हमारी संस्था से ये डोनेशन हमने अपने हाथों से दिलाए। क्योंकि वहाँ पर आप कहीं पर भी जाओगे तो वो लोग हमें नहीं जानते, आपको पहचानेंगे, तो आप उनको दिखा सकते हो फाइल निकाल के कि ये देखिए हमने हमारी संस्था से जुड़कर हमने इतनी समाज सेवा की है। तो ये सही है या गलत है, आप खुद सोच सकते हो। हमें बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से काम करना है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ आप चलोगे तो अपनी संस्था बिल्कुल आपके साथ है और आपके साथ रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब भी अगर आप लोगों के बीच में डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप अपने सीनियर से पर्सनली बात कर सकते हो, जिसमें आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। क्योंकि आप लोग भी इतनी दूर से आए हो और हम भी इतनी दूर से आए, तो हम ये चाहते हैं कि आप इतना समय जो निकाल के आए हो उसको आप सही तरीके से यूज में लो। समझ रहे हो मेरी बात है? क्योंकि महिलाओं को देखते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अभी सर ने बोला था ना